आरपीएससी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसके ग्रुप ए के पेपर के हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जो कि हमें कहता है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही है। तो यह कथन है हमारे पास यहाँ से, यह शिक्षक को, इसमें कूट का चयन करना है। तो अगर कूट हम देखें तो इसमें हमारे पास थर्ड कूट ए बी डी सही होगा। तो ए बी डी के अनुसार देखें सिर्फ सी गलत है, तो सी हमारे पास गलत होगा। उसके अलावा बाकी ए बी डी सही है। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें, ये कहता है यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। शैक्षणिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है और यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो ए बी डी इसमें सही है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, हमें यह बताना है। तो पहली विशेषता तो है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ये करंट के क्वेश्चन से था और आरपीएससी ने वैसे क्वेश्चन, ये जीके क्वेश्चन से था, आरपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, जीन पियासे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं का प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है। कौन सी इसमें पूछा हुआ, जीन पियासे, ये जीन पियासे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तुओं या क्रियाओं का प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है। यह है हमारे पास यहाँ से मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट में चयन कीजिए। इसका अगर सही कूट में चयन करें तो इसका ऑप्शन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62, इसमें थर्ड ऑप्शन केवल सी सही है, अर्थात अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध है। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगमकर्ता के विकास के संबंध में अगर हम सही कथन का चयन करें तो यह है केवल ए व डी सही है। ए है विकास पूर्वानुमानित है। एक तो विकास पूर्वानुमानित है और विकास के सभी आयाम समन्वित है। विकास पूर्वानुमानित है और विकास के सभी आयाम समन्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 64, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करेंगे जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। तो यहाँ से इस कथन को अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में सम्मिलित करेंगे। इस कथन को हम अवधानात्मक प्रक्रिया से संबंधित करेंगे। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। तो उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर अधिगम संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें, इसमें हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट आवश्यक है। पहला तो कहता है अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ए व बी दोनों ही इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम की अगर सही विशेषता नहीं है, यह देखें तो पहला है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। यह विशेषता है अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन व पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है। तीनों सही है। तो ये हमारे पास यहाँ से फोर्थ स्टेटमेंट इसके लिए गलत होगा कि थकान, परिपक्वता इत्यादि होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये नहीं है, इसमें है एक तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम की नई क्रियाओं का अर्जन है वह पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जो कि हमें कहता है व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। व्यक्तित्व आकलन के लिए कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। यह है यहाँ से उदाहरण नहीं है। उदाहरण कौन सी, समाजमिति है, साइकोड्रामा है और सैन्य स्थिति परीक्षण है। ये तीनों इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्न में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। यह उदाहरण संबंधित है प्रतिगमन से यह संबंधित है। जोड़ों को मिलाइए वह परीक्षण उनके निर्माताओं के अनुसार। तो यहाँ से हमने इसे सम्मिलित करना है। तो 69 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास यहाँ से 2, 3, 4, 1 संबंधित है। तो 2, 3, 4, 1 अगर हम देखें तो यहाँ से पास अलोंग टेस्ट है, अलेक्जेंडर से संबंधित। संस्कृति मुक्त परीक्षण है, कैटल के से संबंधित।
सिद्धांत है। जेजोंग से संबंधित। IQ टेस्ट है टर्मन से संबंधित। IQ टेस्ट टर्मन से संबंधित है। पास अलोंग टेस्ट अलेक्जेंडर से संबंधित है। संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल से संबंधित है। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग से संबंधित है। यजुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्ररूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। यह किसमें श्रेणीबद्ध किए जाते हैं? बहुमुखी में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने व प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्मित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किस प्रकार की फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? यह व्यक्ति रूपरेखा रखता है अंतरा व्यक्तित्व या अंतः व्यक्ति कौशल रखता है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विज्ञान विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास व उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता व सकारात्मक गुणों पर क्षमता पर बल देता है? यह बल देता है यहाँ से मानवतावादी व्यवहार पर। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन व परिश्रम युक्त अध्ययन करता है। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। निम्न में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? सृजनात्मक परीक्षण का BK पासी द्वारा उप परीक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? हमें यह बताना है। तो कौन से हैं? पहले तो समस्या अवलोकन परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है और जिज्ञासा परीक्षण है। तीनों है तो ये सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं होगा। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। स्वयं के अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 जो कि कहता है यदि एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिव्यक्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक संज्ञानात्मक है। अपने स्वयं के अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं व क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। यह है स्वतंत्र। आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण स्वतंत्र है। 78 क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया था। थैंक यू।